फ्रेंड्स, आज मैं आपको कश्मीर का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये मैं कहाँ हूँ। सो इट्स all the sitting arrangement which I am showing you presently is a houseboat. Yes, you have to believe it, it's a houseboat. So ये इतने प्यारे sitting area है. Now you can see it's a beautiful lake here. You can see the beauty of this lake. This lake is a very quiet lake. इस लेक को नगीन लेक कहते हैं। ये बहुत ही क्वाइट और ब्यूटीफुल लेक है। इट्स एन ऑफशूट ऑफ डल लेक। ये बहुत पीसफुल और ऑथेंटिक है और ये ऐसी जगह है जहां आप अपने आप के लिए अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। समथिंग कॉल्ड एज मी टाइम। और जिस हाउस बोट में मैं खड़ी हूँ उस हाउस बोट को मैस्कॉट हाउस बोट कहते हैं। इट्स द मोस्ट चार्मिंग हाउस बोट ऑफ नगीन लेक। ये हाउस बोट बहुत ही आर्टिस्टिकली क्राफ्टेड है और बहुत ब्यूटीफुली फर्निश्ड है। इस हाउस बोट में 5 बेडरूम्स हैं एंड सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं। ये हाउस बोट बहुत ही यूनिक हाउस बोट है बिकॉज इसमें जो क्राफ्टिंग की गई है दैट्स ब्यूटिफुल। यू विल नॉट फाइंड दैट क्राफ्टिंग इन एनी ऑफ द अदर हाउस बोट। इट्स अ वेरी यूनिक क्राफ्टिंग एंड इसके अंदर जो हाउस बोट बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आई डोंट नो हाउ मेनी करोड्स हैव बीन गॉन। सो it's like they have tried to make it the most beautiful houseboat in Kashmir. जिस जगह इस बोट को बांधा गया है वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ से नगीन लेक का इतना प्यारा व्यू आता है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं और हर तरह की वैरायटी की बर्ड्स अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आपको इस जगह आना ही पड़ेगा। इस बोट में वैसे तो इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो मुझे लगता है ये वीडियो इस बोट की तारीफ़ करते करते, इस हाउस बोट की तारीफ़ करते करते ही ख़त्म हो जाएगा। तो आगे मैं अपने एडवेंचर के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर मैंने की शॉपिंग और मुझे पता नहीं था कि पेपर मैशे के एक बनाने वाले हमारी बोट में आए और उन्होंने अपना सामान डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात मुझे उनकी क्या लगी कि मैम अगर आप ख़रीदोगे भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप हमारा सामान तो देखिए। आई रियली लव इट द वे ही सेड दिस टू मी एंड फिर उन्होंने अपना सामान दिखाना शुरू किया। हाँ जी। सो मुझे वैसे ख़रीदना नहीं था लेकिन जब मैंने उनका सामान देखा तो मुझे लगा कि मुझे वंडर के लिए कुछ सामान ख़रीदना है। उसने मुझसे कहा है कि आप मेरे लिए पेपर मैशे का सामान लाना और फिर मैंने उसके लिए सामान ख़रीदा। मैंने पहले एक ज्वेलरी बॉक्स ख़रीदा, फिर मैंने एक पोस्टर ख़रीदा, फिर मैंने की रिंग्स खरीदी। सो ऑल फॉर वंडर। आपको कितना टाइम लगा इनको बनाने में? बहुत टाइम लगता है। एक कितने में बनता है ये? एक बनाएगा अगर इसका एवरेज लगाएगा ना, एवरेज इसका 2.5 दिन लगता है। 2.5 से 3 दिन लगता है। मतलब ये अगर ये बनाएंगे इसमें 2 दिन लगेंगे। मतलब एवरेज एक साथ नहीं बन सकता, मतलब हम एवरेज निकालते हैं। सपोज कश्मीर का पेपर मैशे हैंडीक्राफ्ट जो कि बहुत पॉपुलर है कश्मीर में, वो बहुत साल पहले कश्मीर के सेंट एंड स्कॉलर मीर सैयद अली हमादनी पर्सिया से लेकर आए थे इन 14th सेंचुरी। इस पेपर मैशे को बनाने के लिए एक पेपर का पल्प लिया जाता है जिसे 3 से 4 दिन तक पानी में भिगो कर रखते हैं और फिर इसको एक
स्टोन के क्रशर से इसको क्रश किया जाता है जिससे कि इसका एक यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाए। फिर इसे सन ड्राई किया जाता है और इसमें एक राइस ग्लू मिक्स किया जाता है। फिर बाद में इसमें एक बहुत सुंदर सी कार्विंग करते हैं। सो ये हैंडीक्राफ्ट बहुत ही मेहनत से बनता है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है इसको बनाने पर। सो बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम और उसके साथ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के साथ ही ये कश्मीरी पेपर मेशे की चीज़ें बनती हैं। आप जरा मुझे इतना बताइए, इतने सुंदर फ्लावर्स देखकर किसका भला मन नहीं करेगा इनको खरीदने का। येलो, पर्पल, पिंक, रेड, ऑरेंज, इतने प्यारे फ्लावर्स और वो भी एक शिकारा में। और ये शिकारा हमारी हाउस बोट के पास आया है जिससे कि हम उनसे फ्लावर्स खरीद सके। हाँ जी, यहाँ पर बहुत शॉपिंग होती है। केवल हाउस बोट में ही बैठे बैठे सारे वेंडर्स आपके पास अलग अलग चीज़ लेके आते हैं और आप यहाँ बहुत सुंदर शॉपिंग कर सकते हैं। एक शॉपिंग जो आपकी ज़िंदगी की यादगार बन जाए और आपको हमेशा याद रहे, एक खूबसूरत शॉपिंग जिसमें सब कुछ एक पैराडाइज की तरह हो। मेरे लिए तो ये बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ है। इट्स जस्ट लाइक अ गॉड गिफ्ट। सो आप यहाँ देखिए, वो मुझे एक एल्बम दिखा रहे हैं जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी हैं फ्लावर्स की। तो आप सोच ही रहे होंगे कि वो मुझे फ्लावर्स की पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं जबकि ऑलरेडी शिकारा में कितने सारे फ्लावर्स हैं। हाँ जी, वो मुझे फ्लावर्स की पिक्चर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास इन फ्लावर्स की सीड्स हैं और मैं अब इन फ्लावर्स की सीड्स भी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने के बाद मेरा भी मन कर रहा है मैं ये फ्लावर्स अपने घर में लगाऊं। सो मैंने इनसे बहुत सारी सीड्स भी खरीदी। और छोटा नहीं है। शॉपिंग करने के अलावा इस बोट में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर इसके आसपास जो सराउंडिंग है वहाँ स्कीइंग, साइकिलिंग एंड फिशिंग का अरेंजमेंट भी यहाँ से हो जाता है। इस बोट तक आने के लिए आपको शिकारा का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आने के टाइम भी आप शिकारा के ऊपर बैठ के आप इस बोट तक आएंगे और जाते समय भी आपको शिकारा की मदद से ही जाना होगा रोड साइड तक। सो एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। वैसे यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट बहुत ही सुंदर लगता है और हमने डिसाइड किया था हम 5 o'clock सनराइज़ देखने जाएंगे शिकारा में बैठ के, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और हम सोते रह गए और सब कुछ गड़बड़ हो गया तो हम जा नहीं पाए। लेकिन अगर आप कश्मीर आएंगे तो आप अपने प्लान में सनराइज़ और सनसेट देखने का ज़रूर डालिएगा। रात को जल्दी सो जाइएगा जिससे कि आप लोग सुबह जल्दी उठ सके। सो हाउस बोट में हमारी बुकिंग सिर्फ 1 डे की थी और उसमें पहुंचते पहुंचते ही रात हो गई और सेकंड डे हम लोगों को इधर से जाना था। सो एक बहुत ही शॉर्ट विज़िट थी बट जितनी भी थी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग इधर से फ्लावर्स खरीदने के बाद हम लोग फिर से शिकारा में बैठ के विल बी गोइंग बैक टू रोड साइड। रोड साइड में सब लोगों की पार्किंग एरिया में टैक्सीज़ खड़ी होती हैं और वहाँ पर ड्राइवर वेट कर रहे होते हैं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इधर से शिकारा से जाएंगे और वहाँ पर आपको टैक्सी मिल जाएगी बहुत ही पास। जैसे जहाँ शिकारा रुकता है वहीं अंदर की तरफ की रोड में टैक्सी सारी खड़ी रहती हैं
और आगे आपको शॉपिंग, वहाँ भी शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे वेंडर्स घूम रहे होते हैं। कोई अचकन बेच रहा होता है, कोई स्कार्फ बेच रहा होता है, कोई शॉल बेच रहा होता है। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर शॉपिंग। सो हाउस बोट का एडवेंचर यहाँ पर ख़त्म होता है, मगर कश्मीर की ट्रैवलिंग तो अभी भी जारी है। सो स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा, आपको मेरा कश्मीर का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा। और आगे भी देखते रहिएगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।